कठोर सास और निष्ठावान बहू। यह कहानी एक छोटे से गांव की है, जहां एक संयुक्त परिवार में सास बहू के रिश्ते में संघर्ष और संघर्ष के बाद परिष्कृत संबंधों की दास्तान छुपी हुई है। इस कहानी में एक कठोर सास, जिनका नाम शारदा देवी था, और एक निष्ठावान बहू, जिसका नाम प्रीति था, के रिश्ते का चित्रण किया गया है। अगर आप अपनी माँ से प्यार करते हो और उनको हमेशा खुश देखना चाहते हो तो चैनल को सब्सक्राइब करो, लाइक करो, जय माता दी कमेंट करो। बहुत ही जल्द आपको खुशखबरी मिलेगी। प्लीज वीडियो को लास्ट तक जरूर देखें। अब आगे सुने शारदा देवी का कठोर स्वभाव। शारदा देवी का स्वभाव शुरू से ही बहुत ही कठोर और ताने देने वाला था। उनकी आंखों में हमेशा एक गुस्से का भाव होता था और उनके चेहरे पर मुस्कान बहुत कम ही देखने को मिलती थी। उनका विश्वास था कि एक बहू को घर में काम करने के अलावा और कुछ नहीं करना चाहिए। वे हमेशा प्रीति को कामों में व्यस्त रखती और हर छोटी बात पर डांट देती। क्या तुमने रोटियां बनाई? क्या तुमने घर की सफाई की? शारदा देवी की आवाज हमेशा ऐसी होती जैसे कोई आदेश दे रही हो। प्रीति, जो एक सौम्य और समझदार लड़की थी, हमेशा चुप रहती और घर के सारे काम करती। कभी कभी वह सोचती कि क्यों उसकी सास इतनी कठोर है, लेकिन वह खुद को शांत रखती और उनका आदर करती। प्रीति की निष्ठा। प्रीति का विवाह कुछ साल पहले हुआ था। वह अपने सास ससुर का आदर करती थी और उन्हें खुश रखने के लिए हर संभव प्रयास करती थी। वह जानती थी कि शारदा देवी का स्वभाव थोड़ा कड़ा है, लेकिन उसने यह ठान लिया था कि वह कभी हार नहीं मानेगी। प्रीति ने हमेशा सास की बातों का बुरा नहीं माना और उन्हें समझने की कोशिश की। शारदा देवी, क्या आप चाहेंगी कि मैं और कुछ मदद करूं? प्रीति अक्सर शारदा देवी से पूछती, जो अक्सर चुप रहती या हल्की सी खींच के साथ जवाब देती, तुम जानो, अपना काम करो। प्रीति ने धीरे धीरे शारदा देवी के मन में एक जगह बनाई। वह जानती थी कि अगर उसे सास के दिल में जगह बनानी है तो उसे कभी हार नहीं माननी होगी। उसने हमेशा प्यार और निष्ठा से उनका आदर किया, चाहे शारदा देवी उसे कितनी भी ताने दे देती। रिश्तों में बदलाव। समय के साथ प्रीति ने शारदा देवी के दिल को जीतने की कोशिश और तेज कर दी। वह जानती थी कि कठोरता कभी न कभी कम हो सकती है और इसके लिए उसे धैर्य रखना होगा। एक दिन घर में हलचल मची हुई थी। प्रीति ने देखा कि शारदा देवी को कुछ तकलीफ हो रही थी। वह दर्द में गुमसुम सी बैठी थीं। क्या हुआ माँ, आप ठीक तो हैं? प्रीति ने चिंतित स्वर में पूछा। शारदा देवी ने सिर झुकाकर जवाब दिया, बस कुछ नहीं, उम्र का तकाजा है, दर्द हो रहा है। प्रीति ने तुरंत शारदा देवी के पास जाकर उनका हाथ पकड़ा और कहा, आपको आराम करना चाहिए, मैं आपके लिए दवाई लाती हूँ। शारदा देवी का चेहरा थोड़ी देर के लिए कोमल हुआ, लेकिन फिर भी उन्होंने चुपचाप सिर झुका लिया। यह छोटी सी घटना प्रीति के लिए बड़ी थी, क्योंकि उसने शारदा देवी को यह एहसास दिलाया था कि वह उनकी चिंता करती है और उनके बारे में सोचती है। शारदा देवी ने यह महसूस किया कि प्रीति की निष्ठा केवल घर के कामों तक सीमित नहीं है, बल्कि वह दिल से उनका ख्याल रखती है। एक और बदलाव। एक और दिन शारदा देवी के घर में एक धार्मिक आयोजन था। वह अपने परिवार को एकत्रित करना चाहती थीं, लेकिन उनका मन इस आयोजन में पूरा नहीं लग रहा था। प्रीति ने देखा कि शारदा देवी चिंतित हैं और उन्हें शायद किसी मदद की जरूरत है। वह तुरंत आगे आई और शारदा देवी से कहा, माँ, क्या आप चाहेंगी कि मैं इस आयोजन की तैयारियां करूं? शारदा देवी ने चुपचाप हाँ कहा और प्रीति ने आयोजन की सभी तैयारियां खुद संभाल ली। प्रीति ने घर को अच्छे से सजाया, खाने पीने का सामान तैयार किया और सभी रिश्तेदारों को निमंत्रित किया। जब आयोजन सफलतापूर्वक संपन्न हुआ, शारदा देवी ने प्रीति को गले लगाते हुए कहा, तुमने बहुत अच्छा किया बेटा, तुमने घर को सजाया और सबको खुश रखा। यह पहली बार था जब शारदा देवी ने प्रीति के काम की सराहना की थी।
प्रीति का दिल खुशी से भर गया, क्योंकि उसे यह समझ में आया कि शारदा देवी के भीतर कुछ नरमाई भी है, बस उसे बाहर लाने की जरूरत थी। सास और बहू के रिश्ते में समझ धीरे धीरे शारदा देवी का कठोर स्वभाव ढलने लगा। अब वह प्रीति को कामों में मदद देने के लिए कहती और कभी कभी तो खुद भी प्रीति के साथ काम करने लगती। प्रीति ने अपनी निष्ठा और प्यार से शारदा देवी को यह समझा दिया था कि रिश्ते में आदर और समझ की आवश्यकता होती है। एक दिन शारदा देवी ने प्रीति से कहा, बेटा, तुम सच में बहुत निष्ठावान हो। तुम्हारे कारण मैं बदल गई हूँ। मैं जानती हूँ कि मैंने तुम्हें बहुत ताने दिए थे, लेकिन तुमने कभी भी मुझसे नाराजगी नहीं दिखाई। तुमने हमेशा अपना काम ईमानदारी से किया। मैं तुमसे माफी मांगती हूँ। प्रीति ने एक हल्की मुस्कान के साथ कहा, माँ, कोई बात नहीं। मैं समझती हूँ कि आप क्या महसूस करती हैं। बस यही चाहती हूँ कि हम सब साथ में खुश रहें। निष्कर्ष, कठोर सास और निष्ठावान बहू की यह कहानी हमें यह सिखाती है कि रिश्तों में धैर्य और निष्ठा से हर मुश्किल को पार किया जा सकता है। कभी कभी हमें किसी के कठोर स्वभाव को समझने की कोशिश करनी चाहिए और समय के साथ धीरे धीरे उसे बदलने की दिशा में कदम उठाने चाहिए। अगर हम एक दूसरे के प्रति सच्चे और ईमानदार होते हैं तो कोई भी रिश्ता मजबूत और स्थिर हो सकता है। यह कहानी सास बहू के रिश्ते की एक नई परिभाषा पेश करती है, जिसमें प्यार, निष्ठा और समझ की महत्वपूर्ण भूमिका है। कैसी लगी आपको कहानी? प्लीज कमेंट करो, लाइक करो, सब्सक्राइब करो। धन्यवाद।